अस्सलाम वालेकुम। असद अब्बास आज हम में नहीं रहा। एक मशहूर गुलकार, एक ऐसा गुलकार जिसकी आवाज़ खींच लेती थी, जिसकी आवाज़ जो थी वो पागल कर देती थी, जिसकी आवाज़ में एक जादू सा था, वो आज हम में नहीं रहा। उसके ऊपर, उसकी मौत पर हमें बड़ा दुख है। हर पाकिस्तानी को दुख होगा। लेकिन जो हमारे सिंगर्स हैं, जो हमारे ऐसे अदाकार वगैरह हैं, वो कहाँ थे जब वो मदद की अपीलें करता रहा, वो रोता रहा। उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया था। अल्लाह ताला किसी को देकर ना वापस ले, अल्लाह ताला किसी को देकर ना छीने, ये दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला से हर वक्त डरना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े आदमी बन जाते हैं तो आप ये शायद भूल भी जाते हैं कि आपका भी ज़वाल होना है। इंडियन लोगों ने तो कुछ हमदर्दी का इजहार किया, मैंने सुना है, लेकिन पाकिस्तानी अदाकार, अदाकाराएँ, गुलकार, गुलकाराएँ और गवर्नमेंट बिल्कुल सर्द मोहरी का उन्होंने जो रवैया रखा। और असद अब्बास बड़ी कसमपुरसी की हालत में, बड़ी ही तकलीफ़ की हालत में, बड़े ही दुख की और रंज की हालत में उसका इंतकाल हुआ। 16 साल की उम्र में वो सुपर स्टार बन गया। दौलत की रेल पेल शुरू हो गई, यहाँ से पैसा, वहाँ से पैसा, उस कंट्री में कंसर्ट, उस कंट्री में से कंसर्ट, पैसा उस पर दीवाना हो गया, वो पागल हो गया पैसा उसके ऊपर, और पैसा ही पैसा आ गया। उसकी मोहब्बत की शादी भी हो गई। उसने ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो कि हमारे लिए ख्वाब होता है, और वो ख्वाब उसका पूरा होता नज़र आ रहा था कि अचानक एक गैर मुल्की सफ़र से, कंसर्ट से वापसी पर उसे पता चला कि वो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है, गुर्दों की मोहलिक बीमारी में मुब्तला है। उसके डायलिसिस शुरू हो गए। उसकी वालदा, जो कि उसकी बड़ी बहन नज़र आती थी, माशाल्लाह बिल्कुल तगड़ी, सेहतमंद, वो इस गम में कि उनका सबसे छोटा, लाडला और कमाऊ और एक टैलेंटेड बेटा ऐसी बीमारी में चला गया है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। वो रोती रहीं, वो गमज़दा होती रहीं, और अपने आप को उन्होंने बीमार कर लिया, और आखिरकार इस बीमारी में वो इस गम और रंज को की इतनी शिद्दत थी कि उसको बर्दाश्त ना करते हुए वो इस दुनिया को छोड़ गए। असद अब्बास के लिए ये बहुत बड़ा गम था। बीमारी के दौरान एक बेटा पैदा हुआ। माशाल्लाह बेटे की ख्वाहिश हर एक को होती है, लेकिन देखें कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कि वो बेटे की आंत ही नहीं थी। उसका जो फुजला था वो एक छोटे से ऑपरेशन से पेट के ज़रिए जो है वो निकाला गया। अगर ऐसा ना होता तो वो भी इस दुनिया में ना रहता। फिर उसका एक और ऑपरेशन हुआ, और फिर अभी एक बड़ा ऑपरेशन बाकी है जिस पे 25 लाख रुपए लगने थे। असद अब्बास रोता रहा कि मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ख्याल कर लें, क्योंकि उसने जो दोनों ऑपरेशन कराए थे अपनी बीमारी के दौरान, उस बच्चे के वो कर्ज लेके कराए थे। बहुत तकलीफ में था वो बीमार होता चला गया। उसके बड़े भाई ने उसे गुर्दा डोनेट कर दिया। शायद अब गम के बादल छट जाते, लेकिन बहुत बड़ा गम ये पैदा हो गया कि वो गुर्दा भी उसके किसी काम ना आया, और वो गुर्दा भी फेल हो गया। यानी असद अब्बास को अल्लाह ताला ने किसी सूरत भी सेहत नहीं देनी थी। फिर असद अब्बास मज़ीद बीमार होते होते उसने अपना जिगर भी को भी अफेक्टेड कर लिया, और फेफड़े भी अफेक्टेड हो गए। गम और तकलीफ़ की इस हालत में जब भी उससे कोई ऐसा यूट्यूबर वगैरह इंटरव्यू करने जाता तो वो बड़े गमज़दा अंदाज में अपील भी करता, और कोई बहुत गमज़दा गाना भी सुनाता, जिसमें ये गाना भी था कि किसेदा यार ना बिछड़े। बहुत गमज़दा था, और उसके एक जुमला जो कि बहुत तकलीफ़ दे था कि मैं आखिरत में, मैं क़यामत वाले दिन, मैं क़यामत वाले रोज़
یہ شکایت ضرور کروں گا کہ کوئی میرے کام نہیں آیا۔ یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ 8 سال بیماری سے لڑتا رہا اور آخرکار اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ غمزدہ رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آخرت کی زندگی کو آسان فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اگر ہم کسی کی تکلیف سنیں تو ہم اس کی مدد کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔